बाइबल मत पढ़िए, क्यों? चलिए इस वीडियो में जानते हैं। मेरा लिखा हुआ किताब परमेश्वर हमसे बात करने के तरीके ज़रूर पढ़िएगा। इसमें मैंने बहुत डीप डिटेलली लिखा है कि परमेश्वर हमसे बात करने के विभिन्न तरीके, रंगों का मतलब, अंकों का मतलब, परमेश्वर किस रीति से रंग, अंक और विभिन्न तरीकों से हमसे बात करते हैं। ये किताब आप अमेजोन और फ्लिपकार्ट से खरीद सकते हैं और इस किताब का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। क्या आपने कभी सोचा है कि सालों से बाइबल पढ़ने के बाद भी कई बार हमारी जिंदगी क्यों नहीं बदलती? हम दर पन्ने पढ़ते जाते हैं, यही नहीं वर्सेस याद कर लेते हैं, लेकिन अंदर का खालीपन, वो डर, वो पुरानी आदतें वैसे के वैसे रह जाते हैं। जानते हैं क्यों? क्योंकि आप बाइबल को सिर्फ एक किताब की तरह पढ़ रहे हैं। आज मैं आपको कहने आया हूं कि बाइबल को पढ़ना बंद कीजिए, बल्कि बाइबल को खुद को पढ़ने दीजिए। डोंट जस्ट रीड द बाइबल, लेट इट रीड यू फर्स्ट। ठीक है, शुरू करने से पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं। अगर आप परमेश्वर के वचन को और गहराई से जानना चाहते हैं तो डॉक्टर इफ्राइम बाइबल स्कूल में जरूर ज्वाइन होइए। इसमें एक छोटा सा मंथली सब्सक्रिप्शन है जो हमारे मिनिस्ट्री को सपोर्ट करने के लिए मदद करेगा, और जो भी यहाँ पर ज्वाइन होंगे विशेष तरीके से उनको मेंटर और डीप टीचिंग्स दिया जाएगा। अभी हम कोर्स ऑफ हेवन कर रहे हैं, जो 90 एपिसोड्स का कोर्स है, 15 घंटे का अभी चल रहा है। ज्वाइन होने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, उसमें आप जरूर क्लिक कर सकते हैं। देखिए, जब आप कहते हैं कि बाइबल आपको पढ़े, तो यह कोई काल्पनिक बात नहीं है, इमेजिनेशन नहीं है, ठीक है? यह एक बहुत ही गहरी थियोलॉजिकल और आत्मिक सत्य है जो आज हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में। जब आप अखबार पढ़ते हैं, न्यूज़ पढ़ते हैं, न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, तो आप खबर को जांच करते हैं, लेकिन जब आप पवित्र शास्त्र को खोलते हैं तो यह शास्त्र आपको परखता है। समझ रहे? जब आप बाइबल खोलते हैं तो बाइबल आपको परखता है। इब्रानियों का 4:12 में साफ लिखा है, क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित और प्रबल और हर एक दोहरी तलवार से भी बहुत चौखा है, और जीव और आत्मा को और गण गण और गुद्दे गुद्दे को अलग करके आर पार छेदता है और मन के विचारों और इरादों को जांचता है। इस वचन की गहराई को समझिएगा। आज यहाँ लिखा है कि वचन क्या है? जीवित है, जिंदा है। दुनिया की हर किताब के शब्द मरे हुए होते हैं, उन्हें आपके दिमाग की जरूरत होती है समझने के लिए, लेकिन परमेश्वर का वचन जीवित है। इसके पास आपकी एक आंख है, आपकी एक समझ है। जब आप इसे खोलते हैं तो यह केवल पन्नों पर छिपी सिहाई या इंक नहीं है, यह परमेश्वर का साक्षात स्वभाव है और उसके सामने खड़ा हो जाता है। ठीक है, यह वचन हमारे मन के विचारों और इरादों को जांचता है। मूल यूनानी भाषा में इसके लिए जो शब्द इस्तेमाल हुआ है उसका मतलब होता है एक जज की तरह पूरी छानबीन करना। देखिए, हम इंसानों के सामने नाटक कर सकते हैं, चर्च में पवित्र होने का दिखावा कर सकते हैं, लेकिन जब परमेश्वर का वचन हमारे सामने आता है तो वह हमारे मुखौटों को उतार देता है, मेकअप को उतार देता है, मास्क को उतार देता है। वह हमें दिखाता है कि हम वास्तव में अंदर से क्या है। आज हमारे दिलों की सबसे बड़ी समस्या क्या है? हम वचनों को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं। हम बाइबल खोलते हैं सिर्फ यह दिखाने के लिए कि आज मेरे हक में कौन सा आशीष का वादा है। हम वचन को अपनी मर्जी से मोड़ना चाहते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि जब तक वचन आपको आपकी कमियां, आपकी असहाय और आपका छुपा हुआ पाप ना दिखाए, तब तक वह आपको चंगा भी नहीं कर सकता। ठीक है, याकूब का 1:23-24 में लिखा है, क्योंकि जो वचन का सुनने वाला हो और उस पर चलने वाला ना हो, वह उस मनुष्य के समान है जो अपना स्वाभाविक मुंह
दर्पण में देखता है और अपने आप को देखकर चला जाता है और तुरंत भूल जाता है कि मैं कैसा था। यहाँ पर एक बहुत ही गहरा विषय को हमें समझना है, इंपॉर्टेंट थिंग। परमेश्वर का वचन एक आत्मिक आईना यानी एक मिरर है, एक दर्पण है। जब आप आईना देखते हैं तो आप आईने को नहीं बदलते बल्कि अपने चेहरे के दाग को साफ करते हैं। समस्या यह है कि हम वचन रूपी आईने में खुद को देखना ही नहीं चाहते। देखिए एक बात बताऊं, हम अपने मर्जी के मालिक बने रहना चाहते हैं। यही कारण है कि हमारी प्रार्थनाओं में सामर्थ्य नहीं रहता है, हमारे जीवन में शांति नहीं रहता है। तो फिर इसका वास्तविक उपाय क्या है? व्हाट इज द सॉल्यूशन? समाधान बहुत सरल लेकिन गहरा है, वो है आत्मसमर्पण, सरेंडर। अगली बार जब आप बाइबल खोलें तो केवल ज्ञान बढ़ाने के लिए या एक रस्म पूरी करने के लिए मत खोलिएगा, प्लीज। इन 3 कदमों को अपने जीवन में लागू कीजिए। दिस 3 स्टेप्स को लागू कीजिएगा जब आप बाइबल पढ़ेंगे। सबसे पहले शांत हो जाइए और प्रार्थना कीजिए। बाइबल खोलने से पहले कहिए, हे प्रभु, आज मैं इस वचन को परखने नहीं बल्कि इसके द्वारा खुद को परखवाने आया हूं। दूसरा, वचन को अपने दिल पर चोट करने दीजिए। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर कोई वचन आपके झूठ, आपके गुस्से या आपकी गलत आदतों पर उंगली उठाता है तो पन्ना मत पलटिए या बाइबल बंद करके चला मत जाइए। वहां रुक जाइए, घुटने टेकिए और कहिए, प्रभु यीशु, यह मैं ही हूं, मुझे बदलिए और मुझे माफ कीजिए। तीसरा, वचन के खोजी बनिए। भजन संहिता 119 का 11 कहता है, मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है कि तेरे विरुद्ध पाप ना करूं। वचन को दिमाग में नहीं, दिल में गहराई से उतरने दीजिए। जब वचन आपके अंदर बैठ जाए तो वह आपकी सोच को, आपके फैसलों को और आपके पूरे जीवन को बदल देगा। तब आपको बदलना नहीं पड़ेगा, वचन खुद ब खुद आपके जीवन में मसीह की खूबियां फैलाएंगे। प्रार्थना में जाने से पहले कुछ अनाउंसमेंट्स है कि हर सोमवार, मंगलवार, बुधवार और बृहस्पतिवार इतने सपने आ रहे हैं पूरे वर्ल्ड से कि हम 4 दिन भारत के समय में रात को 9 बजे से ड्रीम इंटरप्रिटेशन लाइव कर रहे हैं। और जो भी हमारे डॉक्टर इफ्राहिम बाइबल स्कूल के फैमिली के सदस्य हैं, उनका ड्रीम्स हम 1 सप्ताह के अंदर में इंटरप्रेट कर रहे हैं प्रायोरिटी बेस में, ठीक है। और एक चीज है कि हर पहला शुक्रवार को हमारा 12 घंटा का प्रार्थना है, सुबह 7 बजे से शाम को 7 बजे तक। हजारों की तादाद में लोग आते हैं, चिन्ह चमत्कार और भविष्यवाणियां बहुत हो रहे हैं। और हर शुक्रवार को भारत के समय में रात को 9 बजे भविष्यवाणी और चंगाई का प्रार्थना होता है, ठीक है। उसमें हमारे साथ जरूर जुड़िएगा। अगर आपका कोई भी सपना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में ड्रीम इंटरप्रिटेशन फॉर्म का लिंक दिया है, उसमें अपने सपने भेज सकते हैं। अगर आपका कोई प्रार्थना का जरूरत है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रेयर फॉर्म का लिंक दिया गया, उसमें आप अपने प्रार्थनाओं को भेजिए। हमारा टीम आपके लिए जरूर प्रार्थना करेंगे। चलिए अभी हम एक प्रार्थना करते हैं। इस प्रार्थना का स्क्रीनशॉट लेकर बाद में भी प्रार्थना कर सकते हैं या अभी मेरे साथ प्रार्थना कर सकते हैं। हे सर्वशक्तिमान, पवित्र, न्यायी और जीवित पिता परमेश्वर, हम यीशु मसीह के सामर्थ्य और पवित्र नाम में आपके सिंहासन के सामने आते हैं। पिता, आज हम आपके जीवित और 2-धारी तलवार जैसे वचन के सामने अपने हृदय को रखते हैं। हमारे शरीरों को, हमारी आत्माओं को और हमारे मनों को आपके वचन के प्रकाश में लाते हैं। प्रभु, हमारे जीवनों से हर उस पाखंड, हर उस गुप्त पाप और हर उस कड़वाहट को यीशु के नाम से दूर कीजिए जिसे आपका वचन आज उजागर कर रहा है। पिता, जितने लोग आज इस संदेश को सुन रहे हैं उनके हृदयों की भूमि को उपजाऊ बनाइए। आपका वचन उनके जीवनों में केवल एक असर बनाकर ना रहे बल्कि एक जीवित सामर्थ बनकर उतरे। हे पिता, इनके परिवारों को, इनके आत्मिक जीवन को और इनके मनों को अपने वचन के आईने से शुद्ध कीजिए। यीशु के नाम में हर एक बंधन टूटने पाए। आपका वचन इनके मार्ग के लिए दीपक और उजियाला बने। हम सब खुद को पूरी तरीके से आपके जीवित वचन के अधीन करते हैं। सारी महिमा और आदर आपको देते हुए इस प्रार्थना को
जीवित और सामर्थ्य मुख्य दाता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन। अब इनाम के लिए ये रहा आज का सवाल। आज के इस गहरे अध्याय को इब्रानियों अध्याय 4 और वचन 12 के अनुसार परमेश्वर का वचन हमारे मन के किन 2 तत्वों को जांचता और परखता है? एक लाइन में भी जवाब दे सकते हैं। और सुनिए, पहले 3 सही जवाब देने वालों में से 2 जन को मेरा लिखा हुआ किताब W फॉर वॉरफेयर इनाम में मिलेगा और ये किताब आपके घर बाय पोस्ट आएगा। और कमेंट्स चेक करते रहिएगा क्योंकि मैं विनर को कमेंट्स में अनाउंस करता हूँ। हम अगला वीडियो में फिर मिलते हैं। परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे।